सही मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आप जयपुर जैसे लोकेशन में एक प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक शानदार और एक प्राइवेट जॉब बताने वाला हूँ, जिसमें सैलरी के अलावा भी आपको अन्य बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक टाइम का खाना रहा, चाय नाश्ता रहा, मेडिकल सुविधा रही, बस सुविधा रही। ये तमाम जो भी फैसिलिटी है ना, वो कंपनी के द्वारा दी जाती है। तो ये कौन सी कंपनी रहने वाली है, कितने सैलरी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर आपको जाना होगा, क्या काम आप करना होगा, ये संपूर्ण डिटेल है ना, वो इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो और डायरेक्ट उनसे बात कर वहां जाकर इंटरव्यू देकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है ना दोस्तों, ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे ऊपर भी लिखे हुए मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम के बिना यानी कि वीडियो के नीचे भी नंबर आप देख सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर, और संपर्क डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। आज की हमारी जॉब रहने वाली है, वो रहने वाली है फ्लिपकार्ट में पिकर और पैकर की एक प्राइवेट जॉब रहने वाली है, जो कि कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक भारत में जानी मानी कंपनी है। और ऑनलाइन जो सामान होता है ना, उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम ये करती है। ठीक है, लोकेशन कौन सी रहने वाली है, तो जयपुर में लोकेशन रहने वाली है अजय राजपुरा मोड़ कलवाड़ा। तो कलवाड़ा जो भांगरोटा के पास में पड़ता है, और यानी ये कलवाड़ा है ना, भांगरोटा के पास में पड़ता है। और भांगरोटा से लगभग 4-5 किलोमीटर के, यानी कि 7 किलोमीटर के आसपास ये कंपनी पड़ती है। अजय राजपुरा में ये कंपनी बनी हुई है, वो स्थान है। ठीक है, तो अजय राजपुरा में ये कंपनी है, यहाँ पर आपको तरह की जॉब करनी होगी। और शिफ्ट टाइम रहेगा, रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। इसमें रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, जैसे दोस्तों इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो होता है एमएस डिपार्टमेंट, एक होता है आरसी डिपार्टमेंट। तो एमएस में लगभग 3 शिफ्ट होती है, और जो आरसी होते हैं ना, आरसी में 2 शिफ्ट चलती है। ठीक है, तो इसमें ज्वाइनिंग के बाद में हम पता चलता है कि एमएस में डाला गया है या आरसी में डाला गया है। तो जैसे आपका एमएस में आ जाता है, तो एमएस में 3 शिफ्ट चलती है, जैसे एक तो मॉर्निंग चलती है, एक यानी कि नाइट चलती है, और एक इवनिंग चलती है। ठीक है, और जो आरसी डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें 2 शिफ्ट रहती है, एक तो डे होती है, एक नाइट होती है। ठीक है, तो वो आपको आपकी ज्वाइनिंग के बाद में पता चलेगा दोस्तों उसका। तो इसमें डे और नाइट का शिफ्ट रहता है, यानी कि जो 2 शिफ्ट रहेगी उसका टाइमिंग रहेगा 8 AM से लेकर 5 PM तक, यानी कि दिन में 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और नाइट में रहेगा 7:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक आपका ड्यूटी टाइमिंग रहने वाला है। ड्यूटी टाइम की बात करें ना, तो 9 घंटे आपको काम करना होगा, जैसे 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा 9 घंटे में। ठीक है, यानी कि प्रॉपर 8 घंटे का काम रहेगा, और 1 घंटे में आपको 45 मिनट दिए जाएंगे खाने के लिए, और 15 मिनट आपको नाश्ते चाय नाश्ते के लिए दिए जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम रहता है। पहले आपको जैसे नाश्ता दे दिया, 2 घंटे के बाद में नाश्ता दे दिया और चाय दे दी, तो आपको 1-2 घंटे के बाद में खाना दे देते हैं। ठीक है, उनका शेड्यूल के अनुसार वो आपको ये दोनों चीज देते हैं, एक तो चाय और नाश्ता, उसके लिए आपको 1 घंटा देते हैं। यानी कि आपको कंपनी में कितने घंटे रहना, 9 घंटे रहना, ड्यूटी कितने घंटे करना है, 8 घंटे ड्यूटी आपको करना है। ठीक है, 26 दिन रहेगी, और वीकली ऑफ रहेगा, यानी कि 7 दिन एक छुट्टी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक तो आधार कार्ड आपका जो मेन है, और एक पैन कार्ड, एक बैंक पासबुक, और 2 फोटो, और रिज्यूम बना हुआ है आपका, तो वो लेकर आपको वहां पर जाना होगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 2 फोटो, ये मोस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि ये वहां पर आपको सबमिट करना होगा। और अगर मार्कशीट हो ना, तो मार्कशीट भी लेकर चले जाना, जो लगभग 10वीं की 12वीं की मार्कशीट हो ना, वो लेकर आपको वहां पर जाना है। ठीक है, टोटल सैलरी की बात करूं, सैलरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सैलरी इसमें टोटल दी जाएगी आपको, जैसे कि अटेंडेंस बोनस मिलाकर और जो भी आपके सब कुछ मिलाकर टोटल सैलरी आपको 14,620 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे प्रति माह। यानी कि आप महीने में 26 दिन ड्यूटी करते हो, तो आपको सैलरी दी जाएगी 14,620 रुपए। इसके अलावा आपको पीएफ अलग से दिया जाएगा। ठीक है,
जो कंपनी के द्वारा कितना दिया जाता है, 10% दिया जाता है, कितना दिया जाता है, उसके अनुसार आपको लगभग 1400-1500 के आसपास आपको पीएफ देखने को मिल जाएगा। तो ये 1500 के आसपास होगा राउंड, ठीक है। तो आपकी सैलरी के बाद भी लगभग 100,000 के अराउंड आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी पीएफ मिलाने के बाद में, ठीक है। तो सैलरी आपकी 14,720 रुपए और फिर पीएफ अलग से 1500 के आसपास, ठीक है। तो ये सैलरी मांगकर आप चल सकते हो। साथ में आपको मेडिकल सुविधा देखने को मिल जाती है। और यदि एक बात, यदि आप नाइट में काम करते हो ना, पर नाइट 120 रुपए अलग से दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें दोस्तों आपका टाइमिंग रहता है ना, 15 दिन नाइट रहती है, 15 दिन डे रहता है। यदि 15 दिन आप काम करते हैं ना, तो 120 रुपए के हिसाब से लगभग 1500 के आसपास, 1560 रुपए हो रहे हैं, 1560 के आसपास आपको ये अलग से देखने को मिल जाएंगे। यानी कि पर नाइट 120 रुपए दिए जाते हैं, तो 15 नाइट हो जाएगी, तो ये पैसे आपको अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। अब सुविधा की बात करें तो जैसे 15 नाइट आएगा ना, तो आपकी सैलरी लगभग 17,500 के आसपास बन जाएगी पर मंथ की सैलरी, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे खासी सैलरी है दोस्तों, ठीक है। और सुविधा की बात करूं तो एक टाइम का खाना, चाय नाश्ता, बस सुविधा। और बस सुविधा कहाँ पर है, तो बस सुविधा है दोस्तों कलवाड़ा है ना, कलवाड़ा में, और बगरू है पास में, बगरू, बांगरोटा, और जो अजयराजपुरा गांव है ना उसमें भी बस जाती है। तो अजयराजपुरा, बगरू, कलवाड़ा और 200 फीट बाईपास है ना, वहां पर भी दोस्तों बस जाती है। बांगरोटा और कलवाड़ा, बगरू और अजयराजपुरा, यहाँ पर बस सुविधा लगा रहती है। तो यदि आप यहाँ के आसपास से हो तो बस के द्वारा आप यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आ सकते हो, ठीक है। अब बात करें काम क्या है, तो काम है दोस्तों आमद और आरसी, 2 डिपार्टमेंट है। आमद क्या है, आमद में ऐसे मानकर चलो जो आपके जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो एक कट्टे में या फिर मतलब पार्सल के द्वारा वो जो ट्रक से आ रहे हैं ना, वो सामान उतारने का काम होता है। उतार कर उसको ले जाकर अलग अलग लोकेशन होती है ना, उसको डिवाइस के माध्यम से अलग अलग लोकेशन में यानी कि ढकने का काम होता है, ठीक है। फिर उनको रखकर उनको फिर वापस जमाकर उसको पे करके थोड़ी बड़ी स्केल में काम होता है आमद की। यानी कि ऐसे मानकर चलो थोड़ा भारी काम होता है वो आमद में होता है। फिर आरसी डिपार्टमेंट की बात करो ना, आरसी डिपार्टमेंट जिसमें 2 शिफ्ट चलती है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट चलती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी वही काम होता है। उसमें यानी कि छोटा बटन होता है, जैसे कि आप मान के चलो कि फोन है या मान के चलो मतलब जो भी ऑनलाइन जो भी सामान आता है ना आपके पास, रीड मान लो, मोबाइल मान लो, या ईयरफोन में, या फिर मतलब में जो भी ऑनलाइन सामान आ रहा है वो सभी ऑनलाइन सामान होता है, उसको लोकेशन में रखने का काम होता है। और वहां से रख कर वापस उठाकर पैक करके उसको भेजने का काम होता है आरसी डिपार्टमेंट का। यानी कि छोटे स्केल पर, जैसे कि एक प्रोडक्ट कोई पैक हो रहा है, यानी कि एक मोबाइल जा रहा है तो वो पैक हो रहा है, तो वो भी आरसी डिपार्टमेंट में होगा पैक। और यानी कि जो छोटे स्केल का काम होता है वो आरसी में होगा, और बड़े स्केल का काम होगा वो आमद में होगा। इतना समझ सकते हैं। इसमें काम क्या रहेगा, तो पिकर का काम रहेगा, पेकर का काम रहेगा, स्कैनिंग का काम रहेगा, लोडिंग का काम रहेगा, ट्रॉली मूवमेंट का काम रहेगा, और भी जो अन्य काम है वहां पर वो सभी काम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये संपूर्ण डिटेल में बता चुका हूं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगा तो कमेंट में लिख देना, निश्चित रूप से आपको उत्तर देने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।